हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों एवं भावी शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर खोल एस द टीचर में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो दो परिप्रेक्ष्य में खास होने वाली है। एक तो मैं ये आपको बताने वाला हूं कि बीएड वर्सेस डीएड के मामले में कौन सा नया मोड़ आया है, और दूसरी बात मैं ये करने वाला हूं कि भाई ऐसे व्यक्तियों से मैं दो शब्द बातें करना चाहूंगा जिन्हें भाषाओं की मर्यादा समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। तो चलिए पहले इसी संदर्भ में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, फिर न्यूज तो मैं आपको बताऊंगा ही कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, कुछ भी बोलने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं निष्पक्ष था और निष्पक्ष ही रहूंगा। जो इस चैनल में पहले दिन से जुड़े हुए, आज के डेट में भगवान की कृपा से और आप सभी के साथ की वजह से लगभग 2750 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये वे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं जो पहले दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं, और आगे भी मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स, ऐसे लॉयल सब्सक्राइबर्स मिलते रहेंगे। वो जानते हैं कि मैं क्या था, क्या हूं और क्या रहूंगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं अपना जीवन ही शिक्षा जगत के क्षेत्र में अर्पित कर चुका हूं। पिछले 8-9 सालों से लगातार मैं पढ़ाने के और पढ़ने के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। 9 सालों से लगातार मैं कोचिंग के फील्ड से जुड़ा रहा। वहां पर मैंने पीएससी की कोचिंग दी है, व्यापम की कोचिंग दी है, इवन शिक्षक भर्ती में भी लगभग मैंने 400 से 500 स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाया है। और आज की डेट में मैं खुद वर्ग 2 में पदस्थ हूं, जिसमें 2023 के जो शिक्षक भर्ती हुआ उसमें मेरा 340 रैंक वर्ग 2 में आया और 568 रैंक मेरा वर्ग 3 में आया। तो मैंने भी मेहनत की है, मैंने भी अपनी मेहनत के दम पे ये मुकाम हासिल किया है दोस्तों। इसके पहले भी मैंने कई बार बताया हुआ है इस चैनल पे कि अभी तक मैंने कई बार मेंस भी दिया हुआ है पीएससी का, और इंटरव्यू भी तक भी मैं गया हूं। तो यहां पर यह सब बताने का क्या औचित्य था दोस्तों? यहां पर यह सब बताने का औचित्य यह था कि आप लोगों की तरफ से कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह आप लोगों की मानसिकता दिखाती है। आप में से कुछ लोग हैं जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता कि एक शिक्षक को किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कल के वीडियो में कुछ साथी, वो बीएड वाले हो चाहे डीएड वाले हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पे, ना ही मैं कुछ और करूंगा, वो उन्हें मेरी वीडियो पसंद नहीं आई। जबकि कल की वीडियो अगर कोई भी समझदार व्यक्ति ध्यान से देखेगा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 उन पॉइंट्स पे बात की है जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई है। ना मैंने किसी को वहां सही ठहराया, ना मैंने वहां पर किसी को गलत ठहराया। जैसे कि मेरा यह चैनल हमेशा से करता आ रहा है, एक पुख्ता जानकारी और पुख्ता न्यूज की क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो मैंने 8 बिंदुओं के अंदर आपको परोस दिया, निष्पक्ष होकर, जिसमें मैंने किसी का भी साइड नहीं लिया, ना ही बीएड वालों का ना ही डीएड वालों का। फिर भी कल मुझे कुछ निगेटिव कमेंट्स आए, और एक तो कुछ लोग तो गाली तक के देने पर उतारू हो गए थे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके इन गालियों से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना सही काम कर रहा हूं और कितना गलत काम कर रहा हूं। क्योंकि गलत काम तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने जो सही काम जो मुझे करना चाहिए था कि एक सही न्यूज को सही प्लेटफॉर्म तक के पहुंचाना, वो मैंने किया। काफी सारे लोगों ने, आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, तो उनका साधुवाद, और जिन्होंने मुझे गाली दिया उनका भी मैं साधुवाद करता हूं कि आपके ये निगेटिव कमेंट्स मुझे और भी ज्यादा मजबूत बनाने में मेरी सहायता करेंगे। और आप सभी अपने आप को भावी शिक्षक कहते हैं जो इस प्रकार के भद्दे भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों मुझे आप लोगों की मानसिकता पर रहम आती है, मुझे आप लोगों की मानसिकता पर तरस आती है। ऐसी मानसिकता लेकर के आप शायद भावी एक शिक्षक बन तो जाएं, पर शायद आप एक अच्छे इंसान कभी नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले शिक्षक बनना है दोस्तों, तो आप अपनी भाषाओं की मर्यादाओं को थोड़ा सा समझना सीखिए और थोड़ा सा अपनी भाषाओं की मर्यादा में रहना सीखिए। तो लगता है मुझे कि आप एक अच्छे इंसान भी बन पाएंगे, एक अच्छे शिक्षक होने के साथ साथ। और मेरी उन सभी लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं जिन्होंने मेरे लिए निगेटिव कमेंट किया, कि आप सभी वाकई में जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अवश्य बने। इसके अलावा यही वे लोग थे जिन्होंने परसों मेरी तारीफों के कशीदे पढ़े हुए थे, जब मैंने जो बीएड का आउटकम मैंने बताया था कि बीएड वालों को बाहर किया जा रहा है, तो कुछ लोग आकर के उन्हीं में से मेरी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उनके फेवर की न्यूज थी। तो आप बताइए दोस्तों कि मैं कैसे निष्पक्ष नहीं हूं।
परसों जब उन्हीं लोगों की तरफ से मुझे तारीफ पड़ रही थी और कल जब उन्हीं लोगों की तरफ से मुझे गाली पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही किया कि परसों जो स्पष्ट न्यूज आई थी उसके ऊपर मैंने परसों बात की और कल जो स्पष्ट न्यूज आई थी उसके ऊपर मैंने कल बात की। तो दोस्तों बस यही इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि आप लोग अगर इस प्रकार के भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए ही हानिकारक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन के बिल्कुल भी खिलाफ है ये अभद्र भाषाएं जो है। और अगर मैं चाहता तो मैं इन्हें पब्लिक कर सकता था और इन्हें रिपोर्ट भी कर सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने बोला दोस्तों कि मैं 8 से 9 साल शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं और मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करने वाले लोग इस दुनिया में हैं और अच्छी चीजों का साथ देने वाले लोग इस दुनिया में हैं। तो मैं अपना काम हमेशा की तरह ईमानदारी से करता रहूंगा। खैर माजरत चाहूंगा दोस्तों अगर मैंने आप लोगों का कुछ ज्यादा ही समय ले लिया। तो अब मैं आप लोगों को उस न्यूज के बारे में बता देना चाहता हूं जो कि आज निकल करके सामने आ रही है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड प्रतिभागियों ने शिक्षा मंत्री से लगाई नौकरी बचाने की गुहार। जी हां, आज कुछ बीएड कैंडिडेट्स जो इस निर्णय से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं वे शिक्षा मंत्री के पास मिलने पहुंचे थे। इसका क्या असर देखने को आज मिला उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये दृश्य है रायपुर का, जिसमें कुछ जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनके परिजन हैं वे मिलने गए हुए थे माननीय शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से। तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने क्या आश्वासन दिया? एक्चुअली में इन सहायक शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें जिस प्रकार से निकाला गया है वो गलत है, जिसके बारे में कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये चर्चा हुई थी परसों की डेट में 3 अप्रैल को कि भाई एनसीटीई के गाइडलाइन के तहत उन्होंने अपनी भर्ती परीक्षा दी और भर्ती परीक्षा में पास होकर के मेरिट बेसिस पे उनका नौकरी लगा, तो निकालना उन्हें सही नहीं है। और फिर उन्होंने शिक्षा मंत्री जी के सामने यह बात भी रखी कि एमपी में भी आपकी ही गवर्नमेंट है, बीजेपी की ही गवर्नमेंट है और एमपी गवर्नमेंट जो है इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया है, तो क्यों ना आप भी ऐसा करें। तो इस पर बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा एक बहुत बड़ा बयान आया दोस्तों कि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी बीएड कैंडिडेट्स जो कि बाहर हो चुके हैं उनका पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये सारी की सारी ये जानकारी दोस्तों आपको केवल और केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और वो है आपका अपना मिस्टर घोल एज द टीचर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों कि मैं निष्पक्ष था और निष्पक्ष रहूंगा। जैसा कि मैंने बोला कि मेरे कई सारे पढ़े हुए जो कैंडिडेट्स उनका अभी भी मुझे मैसेजेस आता है, वो डीएड वाले भी हैं और वो बीएड वाले भी हैं। तो मेरी भावनाएं दोनों के लिए द्रवित हैं। एक शिक्षक दोस्तों एक गार्जियन की तरह होता है, एक पालक की तरह होता है, उसकी नजर में उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो मेरे लिए डीएड वाले भी बराबर हैं और मेरे लिए बीएड वाले भी बराबर हैं। ना मैंने किसी का एक तरफा साथ दिया और ना मैं किसी का एक तरफा साथ दूंगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग के मन में भी कोई संशय शंका परेशानी और समस्या तकलीफ है तो आप मुझे आकर के यहां पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ये मेरा हैंडल है, याद रखिए दोस्तों फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग की डिमांड है कि सर अगर बीएड बाहर हो जाएगा तो डीएड वालों को जब लिया जाएगा तो किस रैंक तक के लिया जाएगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल बनाऊंगा। बीएड वाले बाहर होते हैं नहीं होते हैं ये भविष्य की बात है, लेकिन जो चीजें आप मुझसे मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। कहां मिलेगा? तो इसी चैनल पर मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जो सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी पड़ी है। तो उसको देखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को आना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहां तक कि अगर आपने वीडियो देखा दोस्तों जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंचे। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।